फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के कुसुम्बी गांव में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग ने 100 बीघा गेहूं की फसल को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की बढ़ती लपटों को देखकर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं दूर दूर तक पानी न होने के चलते लोगों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि शिवा ठाकुर ने असोथर थाना अध्यक्ष दीनदयाल सिंह के जरिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के चलते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। नायब तहसीलदार विकास पांडे ने बताया कि अग्निकांड के ऐसी घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड राहत के अंतर्गत पीड़ित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है। आग की वजह से 18 पीड़ित किसानों को जल्द ही शासन की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस समय कुसुम्भे गांव में खड़े हैं, जो असोथर थाना क्षेत्र में आता है, फतेहपुर जनपद के। और यहाँ पर एक कल अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में करीब 100 बीघे जो गेहूं की फसल थी वो जलकर राख हुई है। हम आपको नीचे दिखाना चाहेंगे कि ये जो गेहूं की बालियां हैं, ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ये किसी भी लायक नहीं बचा है। ये आप जो पूरा देख रहे हैं, शायद वीडियो आप तक दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके की जो घटनाक्रम हुआ, इससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ। और साथ ही साथ जब बात आई कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड समय से पहुँचे, तो कहीं ना कहीं वह भी समय से नहीं पहुँच पाई। और उसके भी तमाम कारण हैं कि जगह पर कई बार होता है कि फायर ब्रिगेड के पास साधन की भी कमी है। और साथ ही साथ कुछ जगहों पर ऐसे भी होती हैं जहाँ पर पहुँचने पर रास्ते भी खराब होते। खैर, उन सब तमाम मुद्दों को अगर हटा दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस समय ये है कि किसानों का नुकसान हुआ है। और ये जो आप पूरा क्षेत्र देख सकते हैं, ये पूरा पीछे से लेकर के अलग अलग तरीके से अलग अलग खेतों पे ये पूरा अग्निकांड हुआ है। और पूरा आप पीछे तक देख सकते हैं, ये जो आप पूरा क्षेत्र गया है, ये अलग अलग खेतों से आप देख सकते हैं कि पूरा जहाँ तक आप काला काला देख रहे हैं, ये पूरी फसल जली हुई है और ये खड़ी हुई फसल जली है। और ठीक इसका ये आग आखिरकार लगी क्यों, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। ये सामने जो आप देख रहे होंगे, शायद देख पा रहे होंगे, एक ट्यूबवेल है और उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और उसके ऊपर से 11,000 की लाइन गई हुई है, जो बिजली की पावर लाइन है। और बताया जा रहा है कि इसी पर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से ये पूरा अग्निकांड हुआ। 100 बीघे करीब जो गेहूं की फसल थी वो खराब हुई। ये जो आप सामने देख रहे हैं पेड़, यह पेड़ जल गया। वहाँ पर जो सफ़ेदा के पेड़ लगे वो भी जले। और ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, जो इसकी पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल से पीपल वो बिल्कुल से ख़राब हो चुकी हैं, यानी कि वो भी पेड़ बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। तो ये जो सब चीज़ें हुई उसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने बहुत ही मेहनत किया। बहुत ही मेहनत का परिणाम ये रहा कि ये आग जो है गांव में पहुंचने से बच गई, क्योंकि गांव यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है। और गांव में आगे पहुंचती तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता था। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनकी फसल जली है, उनसे हम जानते हैं किस तरीके से क्या घटनाक्रम हुआ। दादा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार शुक्ला। पवन जी, किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, कैसे अग्निकांड हुआ? 11,000 जो लाइन गई है, उसी से जो है लौ गिरा, तब आग चालू हुई। ये लगभग कितने समय घटना रही है? ये 11 साढ़े सवा 11 की 11 सवा 11 बजे पूरा आग लगी। तो सबसे पहले किसने इसको देखा? यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोगों ने जाके गांव में बताया है। आपकी यहाँ पर कितने बीघे फसल है और कितना नुकसान हुआ है? हमारे पिताजी 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के 5.5 बीघा जमीन। 5.5 बीघा यानी 5.5 बीघे पे जो गेहूं की फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गई है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी किस समय आपने फ़ोन किया, क्या इस तरह की कुछ चीज़ें हुई कि उनका समय से न पहुँच पाना? फायर ब्रिगेड की गाड़ी को प्रधान जी के भाई ने फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी छोटी वाली बीच में आई है, अब बड़ी वाली गाड़ी जब आग बिल्कुल समाप्ति के कगार पे थी तब आ पाई। यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, आने में देर हो जाती है क्योंकि कई बार ट्रैफिक होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम ऐसे काम होते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सुन्नी जी, ये बताइए, यहाँ पर आपकी फसल रही है, जल करके बिल्कुल राख हो गई है। कितनी बड़ी ये घटना है आपके लिए, और आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे, किस तरीके से आपकी मदद हो? अरे, अब यह है कि फसल जल गई है हमारा, तो वो इसका कुछ निदान करें। कितने बीघे जमीन पे आपकी फसल लगी? अरे, हमारे तो ये 16 बीघा की है। 16 बीघे आपके जल के खत्म हो गए? हाँ, हमारे भतीजन की है। अच्छा, उसमें आपका भी है?
हाँ गेहूं में जो आग लगी और किसानों का जो नुकसान हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर के लोगों से मिले और साथ ही साथ कुसुम्भी के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं शिवा ठाकुर, वह भी मौके पर पहुंचे। जैसा कि आप वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास भी किए और अधिकारियों तक बात भी पहुंचाई। आइए उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बात की और क्या मामले निकल के आए, कितनी वहाँ पर नुकसान हुआ और कितने लोगों का जो गेहूँ है वो खराब हुआ। आप वहाँ पे गए, मौके पे गए, क्या कुछ आपने वहाँ पे देखा? मौके पे तो लगभग 100 बीघे नुकसान हुआ। 14-15 किसान हमारे प्रभावित हुए हैं। कुछ छोटे मध्यम वर्गीय किसान है जिनका मतलब वही 3-3, 4-4 बीघे कुल था, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब प्रशासन से देखो, कल तहसीलदार साहब, SDM साहब भी आए थे, उन्होंने कहा है कि मुआवजे दिलाएंगे, लेकिन आखिर ये कब तक होगा? हर साल आज कुसुम्भी, कल किसान, परसों कहीं और, ये आखिर विद्युत विभाग की लापरवाही हर साल क्यों? और आप भी हर घूमते होंगे, हर समय देखते होंगे कि हर समस्याएं हर बार बिजली विभाग को दिया जाता है। हमने 3-4 साल पहले भी दिया था कि हमारे ग्राम सभा की जर्जर तार लगभग 50 साल पहले से आज तक कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई, और उसका नतीजा आज हमको कल देखने मिले, कई घर बेघर हो गए हमारे। मतलब ये जो आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, 11,000 की लाइन में निकली हुई। बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट में तार गर्म हुए, उसी की वजह से चिंगारी भी थी, जिससे कि हमारे 100-125 बीघे गेहूँ जलकर आते हैं। कितने इसमें किसान रहे होंगे? अब ये भी पता चला है कि बटाई वाले भी थे, क्या इस तरीके से भी चीजें निकल के आई? क्योंकि बताया जा रहा था कि यहाँ पे पहले छोटे किसान हैं, बाद में पता चला कि बड़े किसान। अब ये पता चला है कि उन किसानों को जैसे भी किसान हैं जो बकिया में जो लेकर के काम करते थे, उनका भी पूरी तरीके से खराब हुआ है। अब समस्या यही है भाई साहब की, सबसे बड़ी नुकसान तो उनका हुआ, क्योंकि उसमें 50% ऐसे किसान हैं जो बटाईदार हैं, कुछ अधिया वाले हैं, सबसे ज़्यादा तो बलकट वाले हैं। अब वो बड़े किसान उन्होंने तो उठा दिया, अब वो छोटे मध्यम वर्गीय किसान उसी से रोजी रोटी पालता है। अब उसने तो उनको पैसा दे दिया 1 साल का, अब वो उनकी समस्या है कि वो कैसे हैंडल करें। अब शासन से मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है और मांग भी है माननीय DM महोदय साहब से। कल से कोई अधिकारी नहीं आया, कोई, मैंने कहा था SDM साहब के अलावा कोई नहीं आया। मैंने फेसबुक से, यूट्यूब माध्यम से पूरे जनपद में मैंने मांग की थी कि जो भी समाज सेवी जो भी मदद करना चाहता हो, कुछ ऐसे परिवार, 4-5 परिवार हैं जिनको खाने को गेहूँ नहीं है, कोई नहीं आया सिवाय SDM साहब के। SDM साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन समस्याएं उन बटैया की और जो बलकट वाले। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर उनकी समस्याओं से अवगत करा रहा हूँ कि उनकी समस्याओं का आखिर कैसे निदान किया जाए। नायब तहसीलदार भी आए हुए थे, नायब तहसीलदार साहब थे, लेखपाल थे, कानूनगो साहब थे, उन्होंने कहा है कि जो भी हमसे मदद होगी 100% वो मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन अब आखिर कब तक ये होगा, कैसे होगा, ये बाकी समझ लेंगे। इसमें नाम वाम भी ले गए होंगे कुछ? हाँ, किसानों का नाम है, जैसे पवन शुक्ला है, बुद्धू शुक्ला है, पिंटू है, लल्लू है, अरुण शुक्ला है, रोमा है, इस तरह करके 15-16 किसान हमारे प्रभावित हुए। बिल्कुल, ये आपने पूरी बात सुनी कि यहाँ पर प्रधान के साथ तमाम लोग गए, मौके पर निरीक्षण किए, मौके पर देखा और साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी आए, उन्होंने देखा और साथ ही साथ आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं हैं, आगजनी से जो भी दुर्घटना हुई है, उसमें जो नुकसान हुआ है जिन किसानों का, उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। और ये पूरी एक योजना भी है मुख्यमंत्री की कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जो उचित मुआवजा है नियमानुसार वो लोगों तक पहुँचाया जाता है, किसानों को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अगर हम बात करें तो बिजली विभाग के कारण ये एक बड़ी घटना हुई है। शॉर्ट सर्किट के बाद जो आग लगी, गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हुई। वीडियो में हमने आपको दिखाया किस तरीके से गेहूं की बाली जो है वो बिल्कुल एकदम से जल के राख हो चुकी है। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि किस तरीके से बिजली विभाग के अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं, क्या देखते हैं, कितना सुधार करते हैं। क्योंकि किसान जो होता है जब पूरे समय एक फसल जब निकालता है, जब फसल के टाइम की जब बात आती है, जब घर ले जाने की बात आती है, जब उसको बेचने की बात आती है, तो उसके हाथ में क्या आता है? राख आती है। एक भुना हुआ खेत उसके सामने, जब उसका खेत जल रहा होता है, कितनी पीड़ा होती है तो वही समझ सकता है जो खुद किसान हो और किसानों के परिवार से संबंधित हो। तो इन अधिकारियों को समझना होगा कि ये जो खाएंगे वो राशन ही खाते हैं, यही किसान जो है पैदा करते हैं। और अगर इस तरीके की लापरवाही होती रही तो आने वाले दिनों में खाद्य संकट अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप